बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज बेटा मैं आपके साथ 7 क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.7 जो है ना वो डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग। फैक्टराइजेशन यानी फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब बेटा ये जो फर्स्ट रूल है फैक्टराइजेशन का वो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ और यही ज़्यादा अप्लाई होगा कि फर्स्ट रूल ऑफ फैक्टराइजेशन इज टेकिंग कॉमन फैक्टर। अब हमने इनमें देखना है कि अगर कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो हमने उसको बाहर निकाल लेना है और बाकी के वैसे वैसे लिखना है। ये हमारे पास स्टेटमेंट लिखी है 6xy माइनस 14yz। अब ये मैंने सॉल्व लिखा, सॉल्व लिखने के बाद ये मैंने स्टेटमेंट अगेन लिखी है। अगेन लिखने के बाद मैंने देखा कि इनमें जो वेरिएबल हैं उनमें ये देखो y इसमें भी है और इसमें भी है, तो y मैंने कॉमन इधर निकाल लिया। और ये 6 और 14 में अगर आप देखें तो 2 चीज़ जो 2 है वो कॉमन है, तो वो हमने कॉमन निकाल लिया। अब 2 को 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आता है और y ये वाला जो है ना इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया x। अब 14 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे 7 आता है, हमने डिवाइड किया 7 आ गया और y के साथ जो है ना वो कैंसिल हो गया और बाकी हमारे पास z रह गया और यही इसका आंसर है। आपने सिर्फ फर्स्ट रूल अप्लाई करते हुए यहाँ सॉल्व कर देना है कि कॉमन फैक्टर इनमें देखना है, अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो वैसे ही आपने लिख देना। अब 30 है, x4 है, माइनस 45 एक्स स्क्वायर y है। अब अगर आप देखें तो ये 30 और 45 में 15 जो है ना वो कॉमन फैक्टर है और x4 और x स्क्वायर में x स्क्वायर जो है ना कॉमन है, ये मैंने निकाल लिया। 15 एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, 30 को 15 पे डिवाइड किया तो 2 एक्स स्क्वायर आ गया और एक्स स्क्वायर इस तरह आया है कि बेटा ये x4 है, इसमें से 2 निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास एक्स स्क्वायर रह जाएगा। और आगे आप देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और 15 3 दा 45 और 3 हमने लिख दिया और y वैसे का वैसे। अगेन मैंने इसको जो है ना वो आपके सामने सॉल्व कर दिया है। ये इस क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर है। आगे इसमें भी हमने देखना है, स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट लिखने के बाद सोल्यूशन में हमने अगेन लिखी और आप देखें तो ये इसमें ना 6 पहले आप जो कॉफिशेंट है उनमें देखें कि क्या कॉमन चीज़ निकल रही है। वो 6 निकल रहा है, 6 हमने निकाल लिया। फिर ये x है, y और z है। अब ये y आप देखें तो बोथ साइड है, ये y भी हमने कॉमन निकाल लिया। 6 1 यहाँ अंडरस्टूड है जो कि लिखा नहीं जाता और x स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया और y के साथ कैंसिल हो गया। अब 6 4 24 साइन का जेन में रखना है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब बेटा 6 4 24 z वैसे का वैसे आ गया और y के साथ कैंसिल हो गया। आगे बेटा इसका यही हमने फार्मूला अप्लाई करते हुए ये स्टेटमेंट लिखी है, इसको सोल्यूशन में लिखा और 7 14 और 21 में हमने देखा ये कोफिशिएंट में 7 कॉमन निकल सकता है। x4 एक्स स्क्वायर और x में हमने देखा कि x जो है ना वो कॉमन निकाल लिया है। x कॉमन निकालने के बाद आपके पास जो 7 1 था, 7 1 लिखा नहीं जाता और ये 4 में से 1 x निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास 3 रह जाएगा और 7 2 14 माइनस का साइन माइनस आ गया और ये x एक निकल गया, बाकी एक x रह गया और y वैसे का वैसे आ गया और 7 3 21 और 3 आ गया और x कैंसिल हो गया और y क्यूब वैसे का वैसे आ गया। अगेन मैंने इसको ये आपके सामने इसका आंसर लिख दिया है। अब ये भी आप बेटा स्टेटमेंट लिखी है, इसमें आप देखें कि कोफिशिएंट नहीं है। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल में क्या चीज़ हमारे पास कॉमन लिख सकती है, तो x y z या ये जो है ना ये हमारे पास कॉमन लिख सकता है। हमने कॉमन निकाला, इसमें से एक एक निकाल देंगे, बाकी 1 1 रह जाएगा यानी एक एक रह जाएगा। माइनस x भी बाहर आ गया है, z में से z आ गया है, एक और एक रह गया वो हमने लिख दिया और y भी बाहर आ गया है और साइन माइनस का है, ये प्लस ये भी प्लस साइन प्लस का है। ये तीनों इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन बेटा डिवीजन जब आप 2 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 2 1 2 यानी 1 हमारे पास आंसर आता है। इसी तरह हम x y z को अगर x y z पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो बेटा ये इसका आगे वाला आप क्वेश्चन देखें तो वो भी इसी तरीके से फैक्टराइजेशन ही है, यानी फैक्टर ही हमने मालूम करने हैं उसको। तो कॉमन ही हम निकल रहा है यहाँ, आप कॉमन वाला मेथड है। तो ये 5x हमने 5x क्यूब जो है ना वो कॉमन निकाला। इनमें कॉमन निकालते हुए देखना होता है जो सबसे स्मॉलर नंबर है ना उनमें कॉमन है,
तो वो आपने बाहर ले आना है। ये एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है और इसमें 5 इसमें भी है, इसमें भी है और ये भी है, तो ये हमने निकाल लिया। 5 1 था 5, वो 1 लगाते नहीं है, तो एक्स 5 में से 3 गए तो बाकी 2 रह गए, और 5 2 था 10 है, और एक्स 4 में से 3 रह जाएंगे, बाकी एक्स रह जाएगा, और 5 3 था 15 और एक्स क्यूब बाहर आ गया, तो ये 3 इसका, ये बेटा इसका आंसर है। मैंने अगेन लिखा हुआ है। आगे आप देखें, आगे वाली जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें भी वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट है। अब देखोगे कोफिशिएंट इसके साथ नहीं लिया था, कोफिशिएंट कॉमन नहीं आएगा। अब हमने देखना है कि वेरिएबल में से कौन सा कॉमन आ सकता है, तो ए बी सी जो है ना वो कॉमन आ जाएगा। इसमें से 8 ऐसे का ऐसे, ए बी सी, ए बी निकाल दिया तो बाकी ए स्केयर बी रह गया, और सी ऑलरेडी आ गया है इधर, तो ये सी नहीं लगेगा। और -2 आ गया है, ए स्केयर में से ए निकाला तो ए रह गया, बी क्यूब में से बी निकाला, बी स्केयर रह गया, और सी बाहर आ गया, तो ये हमने लिख दिया। और पीछे मैं बता जाएगा कि ए बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी इज इक्वल टू 1 होता है, तो वो 1 यहाँ लगा दिया, ये इसका आंसर है। आगे वाला बेटा ये जो इसका क्वेश्चन है वो भी आप देख रहे हो, वो भी हमने स्टेटमेंट लिखी, सोल्यूशन लिखा, और हमने देखना है भी इसमें 5 15 और 5 में हमने 5 कॉमन निकाल लिया है, और एक्स स्केयर और वाई स्केयर कॉमन निकाल लिया। जब हम 5 1 था 5, यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है। और x3 में से एक्स क्यूब में से एक्स स्केयर निकालेंगे, एक्स रह जाएगा, वाई क्यूब में से वाई स्केयर निकालेंगे तो वाई रह जाएगा। 5 3 था 15, लेकिन उससे पहले ये माइनस है और इधर प्लस है, तो ये माइनस आएगी, तो 3 एक्स स्केयर वाई स्केयर बाहर आ गया और 3 रह गया। अब यहाँ से 5 भी आ गया है, और एक्स क्यूब है तो एक्स स्केयर निकालेंगे तो एक्स रह जाएगा, और वाई 4 में से वाई स्केयर निकालेंगे तो वाई स्केयर हमारे पास रह जाएगा, ये इसका आंसर है। आगे वाला अगर आप क्वेश्चन देखें बेटा, तो ये आप भी उसी तरह का ही है सारे सवाल। ये इसका बेटा मैं बात बताता चलूँ कि ये इसका बुक पे आंसर जो है ना वो गलत है, आप चेक करके देख लीजिएगा, मैंने इसको सॉल्व किया है 2 दफ़ा, लेकिन यही आंसर आता है। इसमें से हमने 4x स्केयर कॉमन निकाला है, 4 1 था 4 1 लिखते नहीं, और एक्स क्यूब से एक्स स्केयर निकाला, 1x रह गया, 4 माइनस का साइन है, माइनस का आ गया, और 4 2 था 8 और एक्स स्केयर बाहर आ गया है, और वाई क्यूब वैसे का वैसे रह गया, प्लस 4 3 था 12 और ये 3 आ गया है, और एक्स स्केयर बाहर आ गया, बाकी उसके साथ वाई रह गया, तो ये इसका आंसर है। ये बड़े आसान से सवाल हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये आपके लिए और आसान हो जाएंगे। ये आपके स्टेटमेंट लिखी है, स्टेटमेंट लिखने के बाद सॉल्व लिखा है। आप इसमें से देखें तो 2 एल स्केयर माइनस एल स्केयर एम स्केयर कॉमन आ जाएगा। जब इसमें से एल स्केयर एम स्केयर कॉमन आ गया, 2 वैसे का वैसे, और 4 में से 2 बाकी एल स्केयर, और एम में से 2 एम स्केयर, -5 वैसे का वैसे आ जाएगा, एल स्केयर बाहर आ जाएगा, और एम स्केयर बाहर आ जाएगा, तो एम रह जाएगा। आगे माइनस है साइन, ये माइनस है और ये प्लस माइनस का आएगा, तो 2 आ जाएगा, एल स्केयर भी बाहर है और एम स्केयर भी बाहर है, तो लिहाजा ये इसका आंसर है। तो बेटा ये आगे वाला इसका क्वेश्चन देखें, तो इसका बेटा आगे वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट है, वो भी फैक्टराइज ही हमने करना है। वो आप देख रहे हैं, ये लिखी स्टेटमेंट, ये सॉल्व में लिखा, अगेन स्टेटमेंट लिखी, और इसमें से मैंने 2x स्केयर और वाई क्यूब कॉमन निकाल लिया है। ये सबसे स्मॉलर था और कॉमन निकल सकता था, तो यहाँ एक्स स्केयर बाहर आ गया है और वाई क्यूब बाहर आया है, तो वाई स्केयर रह गया है, माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, तो वाई एक्स स्केयर बाहर आ गया, बाकी एक्स स्केयर रह गया, और वाई क्यूब बाहर आया है, तो वाई 6 में से वाई क्यूब जो है ना बच गया। ये एक्स स्केयर भी बाहर आ गया, वाई स्केयर भी बाहर आ गया, और यहाँ 1 रह गया। ये इसका आंसर है बेटा। तो आगे बेटा आप देखें तो इसमें से भी यही मेथड अप्लाई हो रहा है, तो हमने देखना है कि कॉमन क्या निकल सकता है हमारे पास। तो 9 पी क्यू हमारे पास कॉमन आता है, कॉमन निकाला, 9 भी बाहर आ गया, एक पी भी आ गई और क्यू आ गया, तो 1 जो है ना वो लिखते नहीं, पी क्यू रह गया, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का। 9 2 था 18 होता है, और पी क्यू ऑलरेडी बाहर आ गया, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 9 3 था 27 है, और पी क्यू, इस 3p में से p गया तो p स्केयर रह गया, और क्यूब 4 से क्यूब रह गया, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये भी फैक्टराइज ही हमने करना है। अब इसमें ये मेथड चेंज हो गया, आपने पहले देखा कि ऊपर वाली एक्सप्रेशन जो थी उनमें ना 3 टर्म थी, अब इसमें 4 टर्म आ गई हैं, तो यहाँ थोड़ा सा जो फार्मूला है वो चेंज हुआ है। आपने 2 2 को ना जो है ना वो ज्वाइन करना है,
ये स्टेटमेंट लिखी, सॉल्व लिखा, अब इनको मैंने 2 को कर लिया, ये 2 कर दिया। अब इसमें से मैं कॉमन निकालूंगा, 2 से कॉमन निकालूंगा तो x निकल आएगा, x से 1 रह जाएगा और यहाँ 5 रह जाएगा प्लस का, और ये माइनस जब कॉमन बाहर निकाल लेंगे 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x रह जाएगा x, और ये जो माइनस है अंदर जब जाएगा तो ये इसको प्लस कर देगा तो ये +5। अच्छा बेटा यहाँ ये एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो आप ब्रैकेट में पेयर लेके आएंगे बोथ साइड, वो सेम साइन के साथ सेम नंबर होना चाहिए, यानी साइन भी उनकी सेम होनी चाहिए, और यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, और यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा। अगर आपका सेम साइन जो है डिफरेंट आ जाता है तब भी क्वेश्चन गलत है, और अगर नंबर डिफरेंट आता है तो तब भी क्वेश्चन गलत है। ये ज़रा पहला इस मेथड का था, देख लीजिए कि पेयर बनाने हैं, और पेयर बनाने के बाद उनमें से आपने कॉमन निकालना है। ये 4 टर्म है तो 4 टर्म में आप 2 करके, अब इसमें से x ये लिख लिया, पहले आप ये ब्रैकेट वाला भी लिख सकते हो और जो ब्रैकेट के बाहर है वो भी लिख सकते हो। x + 5 हमने ये वाला लिख दिया क्योंकि दोनों में से एक चीज़ कॉमन ले ली है, ये और ये अब हमने कॉमन लिया है, ये कॉमन ले लिया, और बाद में हमने इनटू x ये लिख दिया है और -7 ये 2 लिख दिया है, जो कि इसका आंसर है। आगे भी आप देखें तो ये जो ना 4 टर्म है तो इसको हमने पेयर में किया है, तो जब पेयर में आपने किया है तो ये पेयर एक और ये दूसरा पेयर। अब इसमें से मैंने 2b कॉमन निकाला है तो हमारे पास बाकी जो रह जाएगा वो a रह जाएगा, और 2 3 द 6, अब 3 2 द 6 है तो ये यहाँ माइनस का था, साइन माइनस का लगा दिया, और b बाहर आ गया तो c वैसे का वैसे रह जाएगा माइनस। आगे बेटा देखें जिसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलती वहाँ आपने 1 कॉमन निकालना है। 1 हमने इनमें से कॉमन निकाला, ये माइनस था तो अंदर वाला साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जिस तरह ब्रैकेट खोलते हुए चेंज होता है उसी तरह ब्रैकेट्स को बंद करते हुए भी अंदर वाला साइन जो है ना वो अगर बाहर माइनस हो तो चेंज हो जाता है। माइनस कॉमन निकाला है और a वैसे का वैसे आ गया, और ये इसको साइन चेंज हुआ, और 3 भी वैसे का वैसे आ गया, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर वही आता है जो वो होता है। तो 3 1 था, यानी हमारे पास 3 आंसर आएगा, तो ये हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब जो इनमें कॉमन है पहले वो लिख लें, जो सेम साइन के साथ सेम नंबर हैं, सेम ही वेरिएबल है, तो वो लिख दिया है, और बाद में जो हमने कॉमन निकाला था ये वाला और साथ ये वाला ये हमने लिख दिया, ये इसका आंसर है। आगे वाला बेटा ये जो इसका क्वेश्चन का हल है वो भी आप सब स्टेटमेंट देख सकते हो, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी, और ये ऑलरेडी ही बेटा उन्होंने किया हुआ है, आपने बड़ा सिंपल सा है, इसको आपने इन दोनों में कॉमन, ये देखें ये कॉमन हमने बाहर निकाल लिया है उसी स्टेटमेंट में लिखी हुई में, और जो उनके बाहर था वो एक ब्रैकेट में लिख दिया, और ये इसका सॉल्यूशन है, यही इसका बेटा हल है। तो आगे वाला बेटा ये जो इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी फैक्टराइज ही है बेटा। तो अब आप देखें तो इसको फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब ये भी 4 टर्म है, जब 4 टर्म है तो उसी तरह बेटा आप इसको 2 टर्म का पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद हमने कॉमन निकाला, ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर, इसमें से y कॉमन निकाला, बाकी हमारे पास y माइनस a रह गया, इसमें से b कॉमन माइनस b कॉमन निकाला है, तो माइनस b कॉमन निकालेंगे, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। जब चेंज होगा तो ये हमने y रह गया है और यहाँ a रह गया, ये इसका सोल्यूशन है। आगे वाला बेटा जो इसका क्वेश्चन है 7.2 का, वो आप देख रहे हो कि ये ऑलरेडी उसी तरह उन्होंने निकाला हुआ, ये दोनों सेम है, ये इनमें से एक नंबर हमने वो बाहर निकाल लिया और दूसरा ये और ये हमने वैसे का वैसे लिख दिया, तो ये उससे भी आसान जो है ना इसका सोल्यूशन है। आगे वाला क्वेश्चन जो है वो भी बेटा 4 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म आप ज्वाइंट करेंगे, जब ज्वाइंट करेंगे जो उनमें कॉमन निकलेगा, ये मैंने इसमें से आप ए स्केयर कॉमन निकाला, पी क्यू रह गया और माइनस आर एस रह गया, प्लस बी स्केयर कॉमन निकाल लिया, पी क्यू माइनस आर एस। ये देखें सेम है, पहले हमने ये लिख दिया और बाद में ये और ये लिख दिया, ये इसका सोल्यूशन है। इसी तरह बेटा आगे वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप देख रहे हो, वो भी 4 टर्म है, 2 टर्म का हमने पेयर किया है, पेयर करने के बाद उसमें से हमने कॉमन निकाला है, 3x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 2 रह गया, इसमें से 3y स्केयर कॉमन निकाला है तो x माइनस 2 रह गया। ये देखो सेम है, ये नंबर और ये नंबर, इनमें से एक हमने लिख दिया और ये जो है ना ये यहाँ लिख दिया है, जो कि इसका आंसर है बेटा। तो ये नीचे वाला जो इसका क्वेश्चन है वो भी आप देख रहे हो,
तो वो भी 4 टर्म्स हैं, तो 4 को हमने 2 2 का पेयर करके किया है, तो यहाँ 5 कॉमन निकाल लिया है और x माइनस वाई रह गया, इसमें से 2x कॉमन निकाल लिया और x माइनस वाई रह गया। ये सेम साइन के साथ सेम है, ये हमने एक लिख दिया और एक ये और ये इंटू हमने लिख दिया, तो जो कि इसका सोल्यूशन है, यानी कि इसका आंसर है। आगे वाला बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी 4 टर्म है। उसी तरह हम पीछे जब करते आ रहे हैं कि पेयर हमने बनाए इसका और इसका, इसमें से 4x कॉमन निकाला, x माइनस 3 रह गया है और -2 कॉमन निकाला है, तो 1 माइनस 3y रह गया है। ये देखें ये सेम है, इनमें से हमने ये एक ले लिया और 4x माइनस 2 ये लिया, इनटू बेटा ये मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ये इसका आंसर है। अगर आप इसमें से ये इस पेयर में से बेटा 2 फर्दर कॉमन निकलता है, ये आप देखें ऊपर 4 है और -2x है, तो इसमें से 2 हमने कॉमन निकाल लेना है फर्दर। अगर फर्दर निकालेंगे तो ये 2x माइनस 1 आ जाएगा, इंटू x माइनस 3y रह जाएगा और ये 2 कॉमन रह जाएगा। अब बेटा ये भी इसी तरह का है, ये हमने ये पेयर किया और ये पेयर किया, इसमें से 3x कॉमन निकाला है, y माइनस 1 रह गया है, इसमें से -3 रह गया तो y माइनस 1 रह गया। अब ये सेम हो गया, ये पेयर हो गया, इन पेयर में से ये एक हमने लिख लिया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनमें से भी आप देखें तो ये पहले वाले जो हमारे पास नंबर आए हैं या एक एक्सप्रेशन है, इसमें से 3 कॉमन निकलता है, मैंने फर्दर कॉमन निकाल दिया है, ये 3 कॉमन निकाला है तो x माइनस 1 रह गया है और ये वैसे का वैसे साथ आ गया, जो कि इसका आंसर है। इसी तरह बेटा ये आगे वाली स्टेटमेंट लिखी है, इसका ये मैंने अगेन लिखी और इसके मैंने पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद इसमें से मैंने ये कॉमन निकाला 3a और हमारे पास बाकी जो रह गया a माइनस 3c रह गया, 3 3 9। अब हमने इसमें से -3b कॉमन निकाल लिया है, तो जो हमारे पास बाकी रह गया वो a माइनस 3c रह गया। ये देखें ये सेम है, अब इनमें से ये हमने लिख दिया है और ये 3a माइनस 3b ये लिख दिया है। आगे फर्दर इनमें से बेटा ये 3 कॉमन निकलता है, ये मैंने कॉमन निकाल दिया है और ये a माइनस b इंटू a माइनस 3c, जो कि इसका आंसर है। ये आगे वाला बेटा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। अब ये भी आप 2 2 का पेयर बनाएंगे और इसमें से आप कॉमन निकालेंगे, इसमें से 2x कॉमन निकाला, x स्क्वायर रह माइनस 2y रह गया, इसमें से प्लस से 2 निकाला तो x स्क्वायर माइनस 2y रह गया। ये सेम आ गए, देखें ये सेम आ गए, इनमें से ये एक लिख दिया और ये नंबर यहाँ लिखा और साथ ये उसके साइन के साथ ये लिख दिया इंटू। अब इनमें से मज़ीद ये आगे देखें तो 2 कॉमन निकलता है, इस नंबर से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, x स्क्वायर माइनस 1 आ गया और ये बेटा आपके पास जो है ना वो x स्क्वायर माइनस 2y है। तो ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। मैं हूँ आपका हेल्पर सर अमानत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।